तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं कमीज बना रही हूँ लाइनिंग वाली। तो मैंने पहले ये बैक पल्ला बिछाया, जितनी हमारी हिप थी उसमें हमने 2 इंच प्लस किया और उतना उसको फोल्ड किया, फिर फ्रंट और फिर ये डबल फोल्ड करके हमने बिछा दी लाइनिंग। ऊपर से मैं कटिंग करती हूँ एक साथ, और वैसे ही मैं सिखाती हूँ जो मेरे पास सीखने आते हैं। मैं अलग से कटिंग नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ चारों पल्ले एक साथ। अब यहाँ से ये गला बहुत ब्रॉड है तो हमने इसको एक बराबर किया यहाँ से, और जितना ये फालतू है यहाँ से हमने इसको बाहर निकाल दिया इतना। अब जो ये हमारी कटिंग होगी, ये देखो यहाँ से इतना बाहर है और जो लाइनिंग का कपड़ा है ये इतना अंदर है, ये ग्रीन है तो मतलब यहाँ से ये देखो ये हमारे पास ऊपर का कपड़ा है और ये है हमारे पास जो फालतू है। तो हमने कटिंग करनी है यहाँ से, ये हमारे पास फालतू है तो इसमें हमने एक पिनटेक्स डाल देनी जब हमने इसमें सिलाई करनी। तो अब हमने इसका करना मार्किंग। तो 6 इंच का हमने इसमें तीरा रखना है, 7.5 इंच की आर्म होल, और यहाँ से 11 इंच पे हमने निशान लगाया अपर ब्रेस्ट का, 14.5 पर कमर। और ये जो होता है हिप का, ये कुछ लोग 22 पे पहनते हैं, कुछ 21.5, कुछ 20 पर भी पहनते हैं, और इन्होंने हमें बोला है 21 पर इस साइड रखने के लिए। तो ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये है 32.5 इंच की ब्रेस्ट के अनुसार। मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि 34 जो ब्रेस्ट होती है उसके हिसाब से कटिंग करना बताना। तो जो मेरे पास सूट होगा जिसमें 34 होगी तो मैं वो वाला भी बताऊंगी आपको। तो ये 18 है तो हिप 18 है तो मैंने निशान लगाया 9 पर और 2 इंच लगा दिया है आगे कटिंग के लिए। और 28 है तो मैंने लगाया 7.5। मैं कोई लूजिंग नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि जो मैंने नाप लिया होता है मैंने उसी हिसाब से लिया होता है जितना कि कस्टमर को पहनना होता है लूज। और यहाँ पर 32.5 है तो अपर ब्रेस्ट पर हमने इसको पूरा 32.5 ही करना होता है इस तरह से। और यहाँ पर हम इसमें लूजिंग डालेंगे 2 इंच की। 32.5 है तो इसको हम करेंगे 34.5 और 2 इंच की आगे इस तरह से ये हमने कटिंग का निशान लगाना है। अब यहाँ से क्या करना होता है कि इसको हमने बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना होता है, क्योंकि जो बॉडी शेप होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो इस तरह से गुड़ाई में हमारी जो बॉडी शेप होती है इस तरह से होती है गुड़ाई में। तो इसमें को गुड़ाई में लगाना चाहिए ऐसे, तो ये इस तरह से आएगा इस तरह से, तब हमारी कमीज यहाँ से अब जो ब्रेस्ट होती है हमारी वहां से टाइट आती है। अब अगर किसी का पेट ज्यादा है तो इसको हम मिलाएंगे इस तरह से, वरना हम इसको अगर नॉर्मल है तो इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे यहाँ से। और अगर इसकी हेल्प से इसको लगाना है तब भी हमने इस तरह से, और ये वही मार्किंग आई जिस तरह से हमने हाथ से इसमें गुलाई की हुई थी। और यहाँ पर इसमें कभी भी कोना नहीं बनाना है, इसमें देनी हमने गुलाई। तो अगर यहाँ से हमारा 5.5 है 6 है तो यहाँ से हमने इसको आधा इंच कम करना है, यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल का एंड करना है। अब इसको हमने इस तरह से मिलाना, यहाँ से हमने इसको करना 1.5 इंच ज़्यादा यहाँ से, और इसको मिला देना इस तरह से। अब हमने इसमें मार्किंग कर लेनी है, ये फ्रंट की है और ये बैक की है। अभी हमने कटिंग करनी है बैक पर, और यहाँ से हमने 2.25 इंच का एक इसमें मार्क लगाना है, और यहाँ से हमने इसमें कर देनी है आधा इंच की कंधी डाउन। और यहाँ से हमारे पास ये पूरा है तो इसमें हमने यहाँ तक कटिंग कर देनी है। अब जो हमने मार्क किए हैं उन मार्क पर हमने इसमें कटिंग कर देनी है इस तरह से। और ये कटिंग हमने चारों पल्लों की एक साथ ही करनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने कमीज की कटिंग कर दी है। अब जो मार्क हैं इनको हमने इस तरह से जो लाइनिंग वाले चारों हिस्से हैं उनको पकड़ना, और जहां जहां निशान है वहां वहां हमने ये निशान लगा देने हैं। और जो मेजरमेंट है वो हमने साथ में लिख दी है इस तरह से, ये बिल्कुल एक बराबर रहें
आगे पीछे नहीं जो ज्वाइंट होने चाहिए, तो उसके लिए हमने इसमें इस तरह से टक लगा देने। और ये जब हमने सिलाई करनी तो जो टक है तो टक से टक ही मिलाना है। अब हमने जो ये छंटाई है वो अभी नहीं देनी है, क्योंकि जब हम ये गला ज्वाइंट करेंगे तो कई बार क्या होता है ये गला हमसे आगे पीछे भी हो जाता है। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे उसके बाद हमारे पास कोई ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आ सकता है, तो हमने गले को पकड़ना है और उसके बाद इसको इक्वल रखने के बाद हमने फ्रंट आर्म होल की छंटाई करनी है। लेकिन अभी हमने इसमें क्या करना है, जो बैक हमारा नेक है उसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये एक हिस्सा निकाल के और बैक वाली जो कटिंग है उसको इन दोनों को इस तरह से रखना है बिल्कुल एक बराबर। अब हमने कटिंग करनी है तो यहाँ से हमने गला 2.25 इंच करना है और इसका जो डीप है वो 5 इंच का है। तो ये हमने लगाए और यहाँ से हमने इसमें 2.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि जो गला होता है हमारा 2.5 इंच का होता है। यहाँ से हमने 2.25 इंच रखा, क्योंकि जो हमारी कंधी फैलती है अगर यहाँ से हमारा गला कम होगा तो ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप जितना खुलेगा तो 2.5 इंच का जो इसका एरिया है उसको ये कवर कर लेगा। इस तरह से हमने इसमें गुलाई दे देनी है और इसकी भी कर लेनी है इस तरह से कटिंग। इस तरह से ये दोनों की कटिंग हो गई है और इसकी करेंगे हम बाद में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो माय पेज।